हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पहाड़ी जीएस क्लासेस। जैसे जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में हम अभी स्टार्टिंग के फेज में थे, जिसमें हमने भाग 1 की चर्चा की थी, जिसमें हमने पढ़ा था राज्यों के बारे में पढ़ा था, और भारत के 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में जिसमें राज्यों के बारे में चर्चा की गई थी, उसके बारे में आज हमने भाग 1 में पढ़ा था। ठीक है, और हमने उसके फजल आयोग तक हमने उसके बारे में चर्चा कर दी थी, और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 तक हमने बता दिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राज्यों के गठन की बात करेंगे, और कौन कौन सा राज्य भाषा के आधार पर बने थे। भाषा के आधार में हम इसलिए बात कर रहे हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो फजल आयोग था और उससे पहले जो घटनाएं घटी 1953 में आंध्र प्रदेश में जैसी घटनाएं घटी थी, उसमें भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए फजल आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के बनाने की बात को मान लिया था। उसी कारवां में आगे बढ़ते हुए हम भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात करेंगे, और इसमें एक पड़ाव ये आता है जिसके बाद भाषा के आधार को छोड़ के विकास के आधार पर भी राज्यों के गठन होना शुरू हो गया था। उसके बारे में हम पूरी क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य, जिसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, सबसे पहला राज्य कौन सा था भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश था 1953 में। ठीक है, इसी के बाद, इसी राज्य के बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनने का एक बात रखी गई थी। ठीक है, आगे 53 में बना, उसके 1956 में 1956 में राज्य गठन आयोग बन गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया था। उसके बाद नए नए राज्यों के गठन होना शुरू हो गया। जैसे ही आंध्र प्रदेश में भाषाओं के आधार पर हुई, तो आपको पता है भारत एक बहुभाषीय देश है, तो बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। तो उन भाषाओं को, जिसमें भाषाओं में जिनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, उन्होंने अपने अपने राज्य बनाने की बात करनी शुरू कर दी थी। उसी कारवां में आगे 1960 में 1960 में आजकल की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई, पहले एक मुंबई पूरा राज्य था जिसे हम बम्बई कहते थे, बम्बई। ठीक है, बम्बई कहते थे। बम्बई में उस समय दो जो आज के राज्य है मिले हुए थे, एक है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, 1960 में मुंबई में एक बात हुई कि महाराष्ट्र के लिए अलग, जो महाराठी लोग हैं वो अलग रहेंगे, और गुजराती के लिए अलग राज्य का निर्माण किया जाए। इसी को देखते हुए जब ये आंदोलन हुआ, तो 1960 में गुजरात को वो 15वें राज्य के रूप में बनाया गया। ठीक है, 15वें राज्य के रूप में कौन? गुजरात बना। उसके बाद 1900 उसके बाद एक मुंबई को हटा दिया जाए, अब क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक है, ये चीज़ बन गई थी। ठीक है, उसको आगे बढ़ाते जाए तो 1900, उसके बाद 1961 में दादरा नागर हवेली हवेली को भारत में शामिल किया गया एज अ संघ, यूनियन टेरिटरीज के यूएन के रूप में भारत में शामिल किया गया 1961 में, और दमन और दीव भी भारत में शामिल हुए। ठीक है, आज की 2 साल पहले दमनदीप और दमनदीप और नागर हवेली को मिला के एक यूनियन टेरिटरीज बना दी गई है 2020 में, 20 या 21 में, 2020 में। ठीक है,
मगर अगर पूछा जाएगा तो 1961 में दादरा नगर हवेली भारत में शामिल हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1963 में गोवा भारत में शामिल हुआ। ठीक है, गोवा भारत में शामिल हुआ और इसे भी किसके यूनाइटेड यूटी के रूप में, सॉरी पिछले भी, हाँ यूटी के रूप में इसे शामिल किया गया, यूनियन टेरिटरीज के रूप में इसे क्या गया, शामिल किया गया भारत में। ठीक है, आगे बढ़े 1963 में उसका हुआ और 1963 में ही पुडुचेरी का भी भारत में विलय हुआ। ठीक है, गोवा पुडुचेरी का 1963 में क्या हुआ, भारत में विलय हुआ। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद 1967 में नागालैंड को राज्य बनाया गया। ठीक है, और 1967 में नागालैंड को क्या राज्य बनाया गया। ये कौन सा 18वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन में। ठीक है, नागालैंड आपको पता है जो जम्मू कश्मीर से भी जो डिस्टर्बिंग एरिया है वो नागालैंड है। नागालैंड की मांग बहुत पहले से है, बहुत पहले से, मतलब जब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल भी नहीं था तो उस समय से नागालैंड का जो विवाद है वो चल रहा है। ठीक है, आज तक ये विवाद इतना सॉल्व नहीं हो पाया है। तो 1900 इसी के रूप में जब ये विवाद हुआ तो उन्होंने एक अलग राज्य की, जब भारत में शामिल हुआ नागालैंड, तो बोला था कि उसे अलग स्टेटस मिलेगा, ये चीज़ें मिली थी, और उसे अलग स्टेटस ना भी देकर उसे एक राज्य जो उस समय का असम के अंतर्गत सारे राज्य थे तो उनके अंतर्गत उसे रखा गया, नापा बोला जाता था उससे, सही से उसमें रखा गया। तो 1900 उसकी मांग उठी, वह नक्सलाइज बढ़ा तो उन्होंने एक अलग राज्य बनाया नागालैंड। ठीक है, तो जिससे थोड़ा बहुत वह नक्सलाइज थमे, मगर उससे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इधर जितनी भाषाओं के राज्यों के नाम आ रहे होंगे, या फिर वो कहीं से शामिल हुए हैं, या फिर जो नए राज्य बने हैं वो कहीं ना कहीं उनकी भाषा के आधार पर बने हैं। ठीक है, आगे चलते हुए 1966 में 3 राज्यों का गठन हुआ। 3 राज्य कौन कौन से थे, एक था 3 राज्यों का, एक मेघालय, ठीक है, मेघालय, ओ सॉरी इस यहाँ पे मेघालय नहीं आएगा, ये था आपका पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। ठीक है, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। ठीक है, ये हुआ था, ये पहले पूरा एक राज्य था। ठीक है, उसके बाद इनका भाषा के आधार पर पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब और हरियाणा बोलने वालों के लिए हरियाणवी बोलने वालों के लिए हरियाणा राज्य का क्या किया, गठन किया गया। ये किस रूप में किया गया, देखिए 18वां राज्य हो गया था, 19वां 20वां और 21वां। ठीक है, ये इस रूप में इसका क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, ये 1966 में हुआ और ये चीज़ें जो हुई थी वो आयोग की सिफारिश पे, कहीं पे पूछा जाता है कि सिफारिश पे हुई थी, कहीं पूछा जाएगा तो इनका गठन किसकी सिफारिश में होता, आयोग के, कहीं पूछे आयोग किससे रिलेटिव करता है तो पंजाब और हरियाणा के राज्य बनने से रिलेट करता है। ये आएगा कहीं पे, कई बार आजकल नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये भी पूछा जा सकता है सहयोग। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना। ये है 1965 या 66 का सहयोग है। ठीक है, इसे एक बार देख लेना, सहयोग को भी ये दिमाग में रखना, ये किसी भी
कंपटीशन में पूछा जाता है, किसी भी स्टेट में पूछा जा सकता है, या फिर किसी यूपीएससी में भी कभी कभार पूछा जाएगा। सहायोग क्या पंजाब बना था और चंडीगढ़ बना था, हरियाणा बना था, या फिर इनमें से कोई नहीं आ जाएगा ऑप्शन में, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद 1972 में 3 राज्यों का दोबारा गठन हुआ। 3 राज्यों का क्या दोबारा गठन, 1 मिनट है। 3 राज्यों का कौन कौन से? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। देखा होंगे ये सब नॉर्थ ईस्ट के एरिया है। ठीक है, अब जो नापा था उसे तोड़ के अब ये त्रिपुरा, मेघालय, इनकी अलग अलग भाषाएं है, तो इनके आधार पर इसे क्या किया गया, विभाजन कर लिया गया। मणिपुर, मणिपुर आपका 20वां, वहाँ 21वां, 22वां, 23वां, 23वां और 24वां राज्य ये बने थे। ठीक है, आगे बढ़े 1970। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1972 में के बाद 1986 में, ठीक है, किसे इससे पहले 1986 से पहले 1974 में सिक्किम भारत में शामिल हुआ। वाह, इसको भी यूटी के रूप में शामिल किया था, मगर ठीक इसके 35वें और 35वें कॉन्स्टिट्यूशन, 35वें संविधान संशोधन में इसे शामिल किया गया था, मगर 36 संविधान संशोधन में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। ठीक है, आइए समझ में आपके ये चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो उसके बाद 1987 में 3 राज्य बने। देखिए, मैंने आपको सीक्वेंस वाइज सब पढ़ाते चल रहा हूँ, आप इसे नोट भी करते रहना, पॉज करके आप नोट करते रहना कौन कौन से राज्य कब बने हैं। ठीक है, इसे देखते रहना। मैं इसलिए स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं रुक के चलूँगा तो जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती है और मटेरियल इतना नहीं आ पाता, तो इसलिए मैं ज़रा स्पीड से चल रहा हूँ, आप रुक के चलना। ठीक है, आइए 1987 में भी 3 राज्यों की बात आती है। कौन कौन से? एक आता आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नेक्स्ट आता है आपका गोवा। ठीक है, गोवा को यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। पहले क्या था, यूटी था, अब क्या हो गया और एक स्टेट बन गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ और मिजोरम का गठन हुआ। कब हुआ? 1987 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया 2000। इसमें भी 3 राज्यों को हुआ जो यूपी से टूट के बने थे। एक था आपका यूपी और बिहार से टूट के बने, एक था आपका छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड, चौथा था आपका छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, ये तीनों राज्य बने। ये था आपका 26वां, 27वां और 28वां राज्य था। आया समझ में इतना? 2000 में 3 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य बन के तैयार हुए। वही 2014 में तेलंगाना राज्य बना। ठीक है, ये चीज़ हुई। ठीक है, इस टाइम तक 2014 तक
आइए समझ में इतना। आइए 2014 तक जो हमारे पास राज्य थे वो थे 29 राज्य और क्या थे 7 यूटी थे, है ना, 7 यूटी थे। मगर अब आपको पता है जैसे कि जम्मू कश्मीर 370 हट गया है। 370 हटने के बाद उसके 2 डिवाइड कर दिए गए थे, ठीक है। एक बन गया था आपका लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, ठीक है। दो दो यूटी बन गए थे, ठीक है। ये आपकी विधानसभा वाला यूटी और ये अलग यूटी है, ठीक है। ये बन गए थे तो 2 यूटी ये शामिल हुए, ठीक है। तो हमारे पास हो जानी चाहिए 9, मगर जो 9 को छोड़ के और यहाँ से हो जाने थे 28, ठीक है। मगर उसके कुछ महीनों बाद जो दादरा नागर हवेली और दमन और दीव था, प्लस दमन दीव था, उनको एक कर दिया गया, एक करके एक यूटी बना दिया गया। तो 2 यूटी कम हो गए, फिर से कितने हो गए 36 हो गए राज्य, ठीक है। ये कितने हो गए 28 और 8 यूटी कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है, 8 हो गए, ठीक है। और आज की डेट में कितने हैं 28 प्लस 8 36 है। आए समझ में, ठीक है। एक बार इससे चेक, सही है, ठीक है। और अब आपने आज पढ़ा राज्यों के गठन के बारे में पढ़ा, एक सीक्वेंस वाइज मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि राज्यों का गठन कैसे हुआ, ठीक है। ये सब भाषा के आधार पर हुआ था। और 1987 में जो गोवा बना वो विकास के रूप में बना, ठीक है। इसके बाद जितने राज्य बने, चाहे उत्तराखंड बना हो, चाहे झारखंड बना, चाहे छत्तीसगढ़ बना, चाहे तेलंगाना बना, ये सब किसके आधार पर बने हैं, विकास के आधार पर बने हैं, ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, भाग 2 की चर्चा करेंगे, जिसमें नागरिकता के बारे में बोला गया है। उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि हम किस हिसाब से हमें नागरिकता मिलती है, क्या क्या प्रावधान है नागरिकता के, किससे हमारी नागरिकता जा सकती है, नागरिकता के लिए कौन कौन से आयोग बने, कौन कौन से उसमें अमेंडमेंट हुए, ये सब चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, किसके तौर पर आजकल कौन सा रूल चल रहा है नागरिकता के लिए, ये सब की चर्चा हम क्या करेंगे भाग 2 में नागरिकता में पढ़ेंगे, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसकी भी 2 वीडियो बनेगी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हम उसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।